श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, महाप्रभु हरिदास ठाकुर को प्रश्न पूछते हैं, इस संसार में चर अचर दो प्रकार के जीव हैं, जो जीव चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष, पेड़ पौधे, कीट पतंग। तो ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, ये सब आपकी कृपा पर निर्भर है। आप जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो आपने हरिनाम संकीर्तन किया। उस हरिनाम संकीर्तन में आपने पशुओं को नचाया और पेड़ भी उस हरिनाम को सुनकर प्रतिध्वनि कर रहे थे। वह प्रतिध्वनि नहीं थी, वह पेड़ों के द्वारा कीर्तन था। उस हरिनाम को सुनकर पेड़ भी मुक्त हो गए, सभी वन के पशु भी मुक्त हो गए। इस प्रकार के उत्तर को सुनकर चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला कि हरदास ठाकुर को ये कैसे समझ में आया, ये तो मेरी गुह्य लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य रूप से इन विषयों पर अधिक विचार नहीं किया, और भगवान अपने ऐश्वर्य को जितना छिपाना चाहते हैं, किंतु वह ऐश्वर्य भगवान के भक्तों के समक्ष छिप नहीं पाता। इसके पश्चात महाप्रभु सभी भक्तों के पास में गए और चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर का गुणगान किया। हरदास ठाकुर का गुणगान करते हुए महाप्रभु के सैकड़ों मुख हो गए। इसका अर्थ है, भगवान को अपने भक्तों का गुणगान करने में अधिक आनंद आता है। तो आज हम हरदास ठाकुर का महाप्रयाण श्रवण करेंगे, किस प्रकार से हरदास ठाकुर इस शरीर को छोड़े। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद बहुत ही आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरदास ठाकुर के पास गया। जब गोविंद हरदास ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे अपनी पीठ के बल लेटे हैं और धीरे धीरे जपमाला में जप कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, हे महाशय, कृपया उठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करें। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आज मैं उपवास रखूंगा। संख्या कीर्तन पूरे नाही के मते खाइबा, महाप्रसाद अनियाच के मते उपेक्षिबा। मैंने अभी अपना जप पूरा नहीं किया है, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? किंतु तुम तो महाप्रसाद लाए हो, भला मैं उसकी कैसे उपेक्षा करूं? यह कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया और उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंद एक दिन हरदास ठाकुर को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद देने के लिए उनके पास में आए। गोविंद ने हरदास ठाकुर के पास पहुंचकर ये देखा कि हरदास ठाकुर पीठ के बल लेटे हुए हैं और अपनी माला पर धीरे धीरे जप कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, उठिए, महाप्रसाद ग्रहण करिए। हरदास ठाकुर उत्तर दिए, मेरा जप का संख्या पूरा नहीं हुआ है, तो मैं प्रसाद कैसे ले सकता हूं? लेकिन मैं प्रसाद की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। तो महाप्रसाद को नमस्कार करते हुए हरदास ठाकुर ने उसमें से रंच भर महाप्रसाद ग्रहण कर लिया। तात्पर्य, महाप्रसाद कृष्ण से अभिन्न होता है, इसलिए महाप्रसाद को खाने के स्थान पर उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए यहां कहा गया है, करीला वदन। महाप्रसाद ग्रहण करते समय उसे सामान्य भोजन नहीं मानना चाहिए। प्रसाद का अर्थ है कृपा। महाप्रसाद को कृष्ण की कृपा समझनी चाहिए, जैसा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, कृष्ण बड़ा दयामय, करीबारे जीवा जाए, सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण अत्यंत दयालु है। इस भौतिक जगत में हम नाना प्रकार के भोजनों का स्वाद लेने में आसक्त रहते हैं, इसलिए कृष्ण नाना प्रकार का भोजन करते हैं और उस भोजन को भक्तों को लौटा देते हैं, जिससे न केवल विविध स्वादों की तुष्टि होती है, अपितु प्रसाद खाने वाला आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। इसलिए हमें सामान्य भोजन को कभी भी महाप्रसाद के तुल्य नहीं समझना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, जो महाप्रसाद है वो कृष्ण से अलग नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है। जिस प्रकार से आप कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण का सम्मान करते हो, उसी प्रकार से महाप्रसाद का भी सम्मान होना चाहिए। तो भक्तों को महाप्रसाद कैसे लेना चाहिए? कृष्ण का स्मरण करते करते लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेते लेते महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
क्योंकि महाप्रसाद कोई सामान्य भोजन नहीं है। महाप्रसाद स्वयं कृष्ण की कृपा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी कहे हैं, जब हम प्रसाद लेने से पहले प्रार्थना करते हैं, कृष्ण बड़ा दयामय करीबा हरे जीवा जाए। कृष्ण बहुत दयालु है, उन्होंने जीवा को तुष्ट करने के लिए अपना महाप्रसाद प्रदान किया है। वे बहुत दयालु हैं। कृष्ण नाना प्रकार के भोजनों का आस्वादन लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि वह आस्वादन हमें लौटा देते हैं, जिससे हम उस आस्वादन को ग्रहण करके अपने जीव रूपी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें। इसलिए महाप्रसाद को कभी भी सामान्य भोजन से तुलना नहीं करना चाहिए। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरदास के स्थान पर गए और उनसे पूछा, हरदास तुम ठीक तो हो? नमस्कार करीते हो कैला निवेदन, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धिमन। हरदास ने महाप्रभु को नमस्कार किया और उत्तर दिया, मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। प्रभु कहे, कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है, बीमारी क्या है? हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु मिलने गए हरदास ठाकुर को। हरदास ठाकुर को मिलते उन्होंने पूछा, कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? हरदास ठाकुर ने प्रणाम किया। महाप्रभु को नमस्कार करके हरदास ने कहा, मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। मन और बुद्धि ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने जप पर नियमित संख्या जो मैंने प्रण लिया उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तात्पर्य, यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए। श्रील हरदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते हैं। निस्संदेह हम हरदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, किंतु हर व्यक्ति को निश्चित संख्या में नाम जप करना चाहिए। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 16 माला का न्यूनतम नाम जप निर्धारित कर रखा है, जिससे पाश्चात्यवासी अपने आप को बोझिल अनुभव ना करें। इन 16 मालाओं का जप तो करना ही चाहिए, और वह भी उच्च स्वर में, जिससे जप करता स्वयं सुन सके और अन्य लोग भी सुने। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जप की निर्धारित संख्या जो कोई भक्त पूरा नहीं कर पाता, आध्यात्मिक दृष्टि से वह भक्त रुग्ण अवस्था में समझा जाता है। इसका अर्थ वह भक्त बीमार है जो 16 माला नहीं कर पा रहा आध्यात्मिक दृष्टि से। श्रील हरदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं। हरदास ठाकुर का हम नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन गुरु के द्वारा जो निश्चित संख्या हमें प्राप्त हुई है वो निश्चित संख्या हमें माला पे जप करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने अपने अनुयायियों को अपनी संस्था में 16 माला का जप संख्या निर्धारित कर दिया है, जिससे पाश्चात्य जगत के लोग अपने को ज्यादा बोझिल ना समझे। 16 माला का तो जप करना ही चाहिए, और ये नाम जप उच्च स्वर में करना चाहिए, जैसे स्वयं, जिससे भक्त स्वयं भी सुने और दूसरों को भी ये जप या हरिनाम सुनने को मिले। महाप्रभु ने कहा, चूंकि अब तुम वृद्ध हो गए हो, अतः नित्य जप किए जाने की नाम संख्या घटा सकते हो। तुम पहले से मुक्त हो, अतएव तुम्हें कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ईश्वर के रागानुग प्रेम के पद तक पहुंच न लिया जाए, तब तक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। हरदास ठाकुर इसके जीवंत प्रमाण थे कि विधि विधानों का किस तरह पालन किया जाए। इसी तरह श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी भी जीवंत दृष्टांत थे। षड गोस्वामी अष्टक में कहा गया, संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि काला वसानि कृतौ। सारे गोस्वामी भी, और विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे विधि विधानों का कड़ाई से पालन करते थे। तो पहला नियम यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण इतने उच्च स्वर में किया जाए कि जप करता स्वयं उसे सुन सके, और निश्चित संख्या में माला
जप का व्रत लिया जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी न केवल निश्चित माला का जप करते थे, अपितु उन्होंने अनेक बार भगवान को नमस्कार करने का भी व्रत ले रखा था। तो महाप्रभु ने कहा, हे हरदास, तुम बूढ़े हो गए हो, वृद्ध हो गए हो, तो तुम्हारी जो जप किए जाने की नाम संख्या है उसको घटा दो। तुम रोज 3 लाख नाम जप करते हो ना, 3 लाख में से वो संख्या घटा दो। तुम्हें कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर को कह रहे हैं। और ये सिद्धांत बता रहे, जब तक भक्त भगवान के रागानुगा प्रेम तक नहीं पहुंचता, तब तक उसको शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। हरदास ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करने का जीवंत प्रमाण थे। इन दोनों भक्तों ने अंतिम समय तक शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों का पालन किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो जब संख्या के साथ साथ रोज 3000 दंडवत प्रणाम भी लगाते थे। 1000 भगवान को दंडवत लगाते थे और 2000 भक्तों को दंडवत प्रणाम करते थे। इस अवतार में तुम्हारी भूमिका सामान्य लोगों का उद्धार करने की है। तुमने इस जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार किया है। महाप्रभु ने अंत में कहा, इसलिए अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप संख्या कम करो। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आप कृपया मेरे वास्तविक निवेदन को सुने। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ और मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है। मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा हूं, इसलिए मैं सबसे नीच तथा गर्हित व्यक्ति हूं। मैं ना देखने योग्य तथा अछूत हूं, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ हुआ कि आपने मुझे नारकीय स्थिति से उद्धार किया है और वैकुंठ पद पर पहुंचाया है। हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र ईश्वर हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार सारे जगत को नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। उदाहरणार्थ, मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया, जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। दीर्घ काल से मेरी एक इच्छा रही है, हे प्रभु, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र ही इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीला का ये अंतिम अध्याय मुझे नहीं दिखलाएं। इसके पूर्व की वह समय आए, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर आपके सामने धाराशायी हो जाए। हृदय धरी मुतुमार कमल चरण, नयन देखी मुतुमार चांदज वदन। मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूं और आपके चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूं। जीवाय उच्चारी मुतुमार कृष्ण चैतन्य नाम, ए मत मोर इच्छा छाड़ी मुपराण। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं। कृपया मुझे इस तरह से अपना शरीर छोड़ने दें। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने नामाचार्य के रूप में नाम का प्रचार करने का जो भूमिका है बहुत अच्छे से निभाया है। तुमने नाम का प्रचार करके अन्य लोगों का उद्धार भी किया है। महाप्रभु ने अंत में कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप संख्या उसको कम कर दो। हरदास ठाकुर उत्तर देते हैं, कृपया मेरा निवेदन सुनिए। मेरा नम्र निवेदन है आपके चरण कमलों में। मैं नीच कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूं। मेरा शरीर अत्यंत गिरा हुआ है, गर्हित है। मैं सदैव जीवन भर पाप कर्मों में लगा रहा। मैं देखने योग्य भी नहीं हूं, मैं स्पर्श करने योग्य भी नहीं हूं, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। और इसका मतलब है आपने मुझे नरकमय स्थिति से उद्धार कर दिया है और वैकुंठ के पद पर पहुंचा दिया है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार सारा जगत नाचता है। आप कृपया करके
मेरा निवेदन सुनिए। मुझे आपने श्राद्ध पात्र दिलाया जो कि उत्तम ब्राह्मण को मिलना चाहिए था। मैंने उस श्राद्ध पात्र को ग्रहण किया जबकि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। अब मेरी एक ही इच्छा है, वह इच्छा ये है कि मुझे पता चल गया कि आप इस भौतिक जगत को छोड़ने वाले हैं। आप इस भौतिक जगत में अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम वापस जाने वाले हैं। कृपया इस तिरुभाव की लीला का यह अंतिम अध्याय मुझे ना दिखलाएं। इसके पहले कि वह समय आ जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर आपके सामने गिर जाए। इसका मतलब हरदास ठाकुर चाहते हैं आपके जाने से पहले मैं चला जाऊं। और कैसे जाऊं वो विधि भी निवेदन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूं। आपके चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मेरा जीवा से आपका जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम है उसको उच्चारण करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। बस मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपके जाने से पहले अपना शरीर इस संसार में छोड़ दूं, जिससे कि मुझे आपका विरह नहीं सताएगा। मुझे आपसे दुख जो विरह के समय प्राप्त होगा वो मुझे नहीं सताएगा। ये निवेदन हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रखे। चैतन्य महाप्रभु को सुनकर कितनी हृदय में पीड़ा हुई होगी कि मेरा भक्त मुझसे पहले जाना चाहता है। तो महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं हरदास ठाकुर को? क्या महाप्रभु हरदास ठाकुर की इच्छा को पूरा करने देंगे जो वो चाहते हैं? इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।